अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम इकराम। जनाज़े इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महा आसिफ, जिनकी एज बहुत कम है और ये एक कामयाब ऑनलाइन सेलर हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या सेल करती हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हैंडमेड ज्वेलरी, जो कि ब्लैक कलर का सेट है। ब्लैक और गोल्डन और वाइट इनमें टच दिया गया है। इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है कि लाइक लग ही नहीं रहा। और इंतहाई इसके ऊपर मेहनत भी हुई है, ज्वेलरी है। इसके बाद यहाँ पर इनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ, जो कि फेशियल वगैरह इन्होंने लॉन्च किए हैं। और ख़ुद इसके ऊपर सर्च करके, रिसर्च करके कि किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए बेटर होगी, बिकॉज इनकी अपनी स्किन जो है वो बहुत खूबसूरत है। और एक जो सैड पॉइंट है वो ये है कि ये सिंगल मदर हैं। इनके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से। उस बारे में भी बात करेंगे कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं और ये जो पेंटिंग्स हैं ये किस तरह से बनाती हैं और वक्त किस तरह देती हैं अपने बच्चों के साथ साथ इन पेंटिंग्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ ये पेंटिंग्स बनाने में आपको कितना टाइम लगता होगा? मुझे एक हफ्ता लग जाता है। एक एक हफ्ता लग जाता है। बिल्कुल। मैं आपके घर के कोने कोने में देख रही हूँ कि खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं। क्या ये सब आपने बनाई हैं? जी जी बिल्कुल, सब मैंने बनाई है। ये सीखा या सीखा सिखाया था? मुझे आर्ट का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे बना लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे ज़हन में आइडिया आया यार क्यों ना रेज़िन का काम किया जाए। और मैंने ऐसे ही 80 to 90,000 इन्वेस्ट कर दिए। मेरी मम्मा कही तुम्हें आता नहीं, तुम फिर भी इन्वेस्ट कर रही हो। मैंने कहा चले होने दें, अल्लाह ताला ने अगर ज़हन में आइडिया डाला तो कुछ तो बेहतर सोचा होगा ना। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। शुरू में नहीं सही बना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी पेंटिंग्स जो हैं, ऑलमोस्ट मेरी जो सबसे बड़ी पेंटिंग जा चुकी है वो 80,000 की है। तो मेरा ट्रस्ट लेवल अपने आप पे खुद ही गेन होता रहा। और आज आप पेंटिंग्स देख रही हैं सारे घर में लगी हुई हैं मेरी। अच्छा, ये पेंटिंग्स तो आपकी हैं ही, ऊपर से आपके बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्या एज है? एक 3 साल के और एक 7 साल का। तो किस तरह मैनेज करती हैं? जब रात को वो सो जाते हैं फिर तो सुबह उठ के आपने उनको केयर भी करनी होती है? बिल्कुल। मैं तो 24 घंटे में, मेरे ख्याल 24 घंटे में 4 घंटे सोती होंगी। शुरू में तो मैं शायद वो भी नहीं सोई। मुझे इतना क्रेज़ था कि नहीं, आई हैव टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन। और मैंने दिन रात मैंने मेहनत की। मेरी अम्मी कहती थी तू बीमार हो जाओगी वहाँ, ना करो। लेकिन मैंने कहा बीमार नहीं होंगी, कामयाब होंगी। और यही रीज़न है कि 2 साल के अंदर मुझे 2 अवार्ड से मिले हुकूमत की तरफ से, एक सर्टिफिकेट मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत से अवार्ड फंक्शंस हैं जिनमें मैं नॉमिनेटेड हूँ। अच्छा, वहाँ कहा जाता है, कहा जाता नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, बिकॉज अफसोस की बात यह है कि हमारी मेंटालिटी जो है वो बहुत ही छोटी है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ की आवाम ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो आप एक विडो हैं, उसके बाद आपके 2 बच्चे हैं, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो रही हैं मज़ीद। तो क्या लोग आपके बारे में बातें नहीं करेंगे कि शायद ये यही करना चाहती थी, शायद शौहर के मरने के बाद छूट मिल गई है? लोग बहुत सी बकवास करते हैं, मैं तो बकवास का वर्ड यूज़ करूँगी। और शुरू में भी वो कहते थे कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, औरतें क्या कर सकती हैं, बच्चे संभाले, घर में रहे। और ये इस डार्क कलर्स के कपड़े क्यों पहनती है, जैसे मरना, जैसे औरत के ऊपर ना ऑलरेडी ये कितना बड़ा अज़ाब होता है और इतनी टेंशन चल रही होती है, बाकी लोग 4 बातें और लगा के और मज़ीद डिप्रेशन में कर देते हैं। मतलब हम कहने को मुसलमान तो हैं, लेकिन उन बातों पे जो हम जो हैं, जिस पे हम एग्री करते हैं, अल्लाह ताला ने भी ये हुक्म दिया है इस्लाम में कि 4 महीने 10 दिन जो है वो औरत सोग करे, जो बीवी है। उसके बाद शी हैज़ द राइट टू लिव हर लाइफ, कि जिस तरह वो जीना चाहती है। और मैंने उन सबको गलत प्रूफ किया है। अब आप देख रही होंगी मैंने अभी ब्लू कलर का सूट पहना है और अल्हम्दुलिल्लाह महंगे से महंगा सूट पहनती हूँ। मेरा शौक़ था, अच्छा पहनती हूँ और अच्छा जो है अपना ध्यान रखती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए, जो मुझे खुश देखना चाहते हैं। लोगों का क्या, जब आप मर जाते हो आ जाते हैं कैसे मरा, या जब आप कामयाब हो जाते हो तब आ जाते हैं कामयाब कैसे होगी। जो बीच का वक्त होता है, जब आप डिप्रेशन एनजाइटी में होते हो, जब आपको चाहिए होता है कोई कि यार कोई आए हील अप करे, तब कोई भी नहीं आता है। और अब वो लोग जो बातें करते थे, अब वो लोग कहते हैं यार मिलना है, वहाँ मिल सकती हो। मेरी फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ सॉरी, क्योंकि वो वक्त होता है जब एक बुरा वक्त होता है जो आपको बताता है कौन सिंसियर है कौन नहीं है। तो जिस टाइम पीरियड में आपने खुद को संभालना था, आप बच्चे भी संभालती रही? बिल्कुल। मुझे तो डिप्रेशन हुआ लेकिन मेरे बड़ा बेटा जो है वो ही वॉज़ 5 ईयर्स ओल्ड जब डेथ हुई। तो मुझे जब वो डिप्रेशन में चला गया तो मुझे अपना भूल के मैंने उसको देखा और स्टिल मैं उसको देख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे छोटे हैं
वो भी चाहते हैं कि उनका बाप हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ के साथ ये इंसिडेंट हो गया, तो मैं ही हूँ जिनको मैं ठीक कर सकती हूँ, हौसला दे सकती हूँ। तो मुझे फिर डॉक्टर ने यही कहा कि देखो, आप ही माँ हो और आप ही बाप हो, जितना नॉर्मल आप रहोगे, जितना खुश आप रहोगे जैसे पहले होती थी जब आपके हस्बैंड ज़िंदा थे, तो आपके बच्चे नॉर्मल रहेंगे। अगर आप जितना डिप्रेशन में रहोगी, आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होगा। तो बच्चों के लिए मैं खुश रहती हूँ। मतलब सिंगल मदर आप खुद सब बच्चों का करती हैं? खुद करती हूँ सारा, खुद करती हैं इन पेंटिंग से? पेंटिंग से। और स्किन केयर मेरी दुबई तक जा रही है अच्छा, यहाँ। स्किन केयर है क्या आपकी? मुझे ये बताएंगे कि स्किन केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी? ये सीरम है और दो चार और चीज़ें हैं। जी, जी। मेरी जो है ना, ये लिप टिंट है आपके हाथ में, जो चीक्स और लिप्स पे लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक है। इसके बाद मेरा जो है गोल्ड फेस वॉश है, गोल्ड फेस स्क्रब है, जो मेरा अमेरिका तक जा रहा है। हाँ, यहाँ से क्लाइंट्स हैं वो लेके जाती हैं, वहाँ पे सेल करती हैं। उसका इंस्टेंट रिजल्ट है। आप पार्लर से महंगा तरीन फेशियल करा लो या वो स्क्रब यूज़ कर लो, एक हिसाब है। और अभी भी आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। वो रीस्टॉक होता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। फिर मेरी क्यूकम्बर जेल मॉइस्चराइजिंग है, इसने धूम मचाई हुई है। ये है क्या? ये है मेकअप रिमूवर। उसके बाद आप स्किन केयर में यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइज़र है, बच्चों पर भी लगा सकते हो। ये आपकी स्किन में बहुत बेहतरीन शाइन ले आता है। इसमें क्यूकम्बर जेल है, एलोवेरा है, लेवेंडर ऑयल है, विटामिन सी है। सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है। तो ये सब जो अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपने खुद बनाया या मार्केट से बाय किए? नहीं, नहीं, ये खुद जो है मैंने, ये जैसे एलोवेरा हो गया या क्यूकम्बर जेल होगी, ये वाली जो है ये तो विटामिन सी हो गया, ये तो बाहर से लेना पड़ता है। और बनाती मैं खुद हूँ, क्योंकि ये हम घर में नहीं बना सकते। लेकिन बनाती मैं ईच और एवरी प्रोडक्ट खुद हूँ, अपनी तसल्ली के साथ। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। कंपनीज ऐसी भी हैं स्किन केयर वाली जो हैं, उनसे बनवाती हैं, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं करती, मैं खुद। सही। तो वहाँ इस साइड पर अगर हम आएंगे तो आपकी काफ़ी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर ये आपके कुछ क्लिप्स भी हैं। इनका मुझे बताएंगे कि क्या रोल है इसके अंदर? ये हेयर एक्सेसरीज हैं जो कि सारी अमेरिका, लंदन, दुबई में होती हैं। और मॉल्स में अगर आप जाते हैं तो ये 800, 900 की मिल रही है। मेरे पास से आपको 250 की मिलेगी। 250 के ये जी, पूरा पैकेट? पूरा पैकेट। बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं मेरे। जैसे भी आपने वो नेकलेस दिखाया, जस्ट 350 रुपीज़ है। कौन सा? वो जो पीछे है। जी, जी। प्राइजेस मेरे इतने रीजनेबल हैं कि मेरे पास कितनी क्लाइंट्स आई हैं, महा यार हम तो लूटे जा रहे थे और तुम ये हमें देर से मिली, लेकिन शुक्र है मिल गई हो। अच्छा, मैं ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी, क्या ये हैंडमेड है? जी, जी, बिल्कुल हैंडमेड है ये। इतनी मेहनत करने के बाद 350 रुपए का ये सेट? बिल्कुल, मैंने प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखा हुआ है। मतलब मेहनत बहुत है। अगर कहीं और पड़ा हो तो 1200 से नीचे नहीं है। लेकिन मैं उस फेज़ में हूँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि हर जो लड़की है ना, मेरे से चीज़ें लें और उसका ट्रस्ट लेवल डेवलप हो। अपने क्लाइंट्स ज़्यादा कर रही हूँ मैं। सही। चलें, एक और सेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी भी प्राइस ज़रा हम पूछते हैं। इसकी क्या प्राइस आप दे रही हैं? जी, जी। इसके अंदर जो है ना, इसकी प्राइस 900 है। इसके अंदर सारे रियल बीड्स लगे हुए हैं, मार्बल स्टोन्स जो होते हैं इसके अंदर सारे के सारे मैंने वो लगाए हुए हैं। अगर आप किसी मॉल पे जाते हो 3 साढ़े 3 हज़ार से नीचे नहीं है सेट। अच्छा, लिटरली यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं और मैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव समझ रही थी, और आई वाज थिंकिंग कि ये आप मुझे बताएंगी 4000 या 5000 का। 350, 350 रुपये में मिलता क्या है? और अगर मैं आपकी पेंटिंग की बात करूँ? जी, बिल्कुल। ये वाली पेंटिंग जो है ना, ये एक गोरी का डिज़ाइन था और वो 2.5 लाख पाकिस्तान के बनते थे। जी, और ये पेंटिंग मेरी सोल्ड हो गई हुई है। मैंने पहला इंटरव्यू दिया तो सोल्ड हो गई थी। ये मेरी 15,000 में गई है मेरी पेंटिंग। और इससे पहले भी 2 ऐसी बना के दे चुकी हूँ मैं। जैसे जो बाहर के आर्टिस्ट हैं या जो और आर्टिस्ट हैं जो बनाते हैं, तो वो 80-90 हज़ार से नीचे नहीं देते। बेसिकली अगर वैसे कोई नॉर्मल बंदा देखे तो कहेगा यार क्या है, पेंटिंग में कलर्स ही हैं और कुछ नया क्या है। तो ये बेसिकली पेंटिंग अगर डीप इसमें हम जाएं तो ये बनी हुई है कलर्स ऑफ लाइफ। इससे आप कहते हैं कि जो लाइफ है ना बड़ी रंगीन है, तो इसको बहुत प्यारे तरीके से जो है ना जियो। अगर मुश्किलात या कुछ आती हैं तो आपको अल्लाह ताला ने बहुत और भी चीज़ें दी होती हैं जिस पे आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जब मैं ये पेंटिंग देखती ना तो ये काफ़ी लोगों को पॉजिटिव भी करती है। प्यारे प्यारे कलर्स हैं, सुबह उठ के देखो ना बड़ा अच्छा सा मूड हो जाता है। तो ये मेरी सेल हो गई और इस तरह की काफ़ी मज़ीद और भी सेल हुई हैं। वॉल क्लॉक्स भी बना लेती हूँ, जैसे वो लगी हुई है एक। ये भी आपने खुद बनाई है? जी, ये भी। और टेबल्स भी ये सारी मैंने बनाई हुई हैं। जो नीचे काम हुआ हुआ है ना, ये तीनों पे ये सारी मैंने बनाई हुई है। वाओ, मतलब कि काफ़ी आर्ट कर लेती हैं आप। और ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आपने खुद लिखा है? जी, ये विनाइल स्टिकर पे होता है। खुद लिखा है? जी, जी, बिल्कुल विनाइल पे लिखना पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग आपका हैंडमेड है? जी, और अगर वो वाली आप पेंटिंग दिखाएं ना तो वो Which one? ग्रीन वाली जो है, जी, दिस वन, ये दिखाएं जी पेंटिंग। इसको आप जूम करें तो इस पे मैंने मार्बल इफेक्ट दिया हुआ है। आपको दूर से लगेगा कि मार्बल जो है ना, ये मार्बल के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये कैनवा के ऊपर मैंने किया हुआ है सारा। ओके, ओके, ओके।
जी। सही हो गया। तो वहाँ आपके साथ कांटेक्ट करना हो, आपकी पेंटिंग्स देखने के लिए, आपका वर्क देखने के लिए, तो किस तरह कांटेक्ट कर सकते जी मेरा नंबर है वो उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो काफ़ी भाई हजरात होते हैं जिनके शायद अपने घर में माँ बहनें नहीं होती, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं कि हम करें, उनको तो डायरेक्ट ब्लॉक करती हूँ। जो सीरियस बायर्स हों जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, तो मेरा नंबर है 032014311121 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप जो है आपके चैनल का और रेफरेंस रिप्लेस कर दे के और सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं। सही। और आपका इंस्टा? जी MAHA.1932 maha.1932। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? आगे फ्यूचर में बहुत से प्लान्स हैं और मेरी दिल से विश है अल्लाह ताला मेरी विश को पूरा करे। बहुत सी जो लड़कियां हैं सिंगल मदर्स हैं उनको अपनी टीम बनाऊंगी और ब्रांचेस अपनी ओपन करूंगी। और क्या कहते हैं, इसी तरह ही पॉजिटिविटी की ज़रूरत है हमारे माशरे में। ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ को मैं बोलना चाहूँगी जो अपनी बेटियों पे ट्रस्ट नहीं करते। ऐसी ट्रेजेडीज़ हो जाएं तो वो कहते हैं नहीं दूजी कर दो। दूजी इज़ नॉट द सॉल्यूशन, यू नो। अगर है, लड़कियों को इस काबिल होना चाहिए कि अगर बुरा वक्त आ जाता तो वो स्टैंड कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, बेस्ट विशेज़ है हमारी माहा के साथ। और बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत इनकी जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली 2 इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं और हैंडवर्क इनका बहुत ही खूबसूरत है कि लाइक वाक़ई इन्होंने मुझे बताया कि मार्बल लगेगा, बट है नहीं। तो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई हैं और ऑब्वियसली हैंडमेड में एक्सपेंसिव होती हैं, बट प्राइसेस बहुत लेस हैं और हर कोई इसको ईज़ी टू बाय है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनका इंस्टाग्राम भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया। बट उन भाई हज़रात से मना कर दिया इन्होंने कि प्लीज़ रॉन्ग कॉल्स, रॉन्ग मैसेजेस मत कीजिए। जिनको कोई कंसर्न है वो ही अपनी क्यूरीज भिजवाएं इनके व्हाट्सएप पे, इनके इंस्टाग्राम पे। तो कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।